बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए विकारों का दान जरूर देना है। और देखो भाई, दान में दी हुई चीज का उपयोग नहीं किया जाता। देही अभिमानी बनना है। मम्मा बाबा कहते हो तो लायक बनो, केवल बाबा बाबा कहने वास्ते थोड़ी कुछ हो जाएगा। देखो, आस्तिक बने हुए बच्चे भी किस एक बात के कारण नास्तिक बन जाते हैं। मैं किसके कारण? देह अभिमान के कारण। जो कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं, वो पुरानी चाल छोड़ते ही नहीं है। ये महाज्ञानी बन जाते हैं ना, वो अपनी पुरानी चाल नहीं छोड़ते, बोले हम जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। ज्ञान की गोली लगने के बाद फिर माया की गोली खाते रहते हैं। मैं आत्मा हूं, देही अभिमानी बनना है, इस बात को भूलने से आस्तिक बने हुए भी नास्तिक बन जाते हैं, ईश्वरी गोद से मर जाते हैं। जैसे देखना, कई बच्चे गोद में ही समाप्त हो जाते हैं ना, लौकिक में भी। संबंध ही नहीं था तो गए, आत्मा से आत्मा का संबंध नहीं था, आ गए, बस पैदा होते ही खत्म। ऐसे कई बच्चे होते हैं लौकिक में भी। ऐसा ही प्यारे बाबा से गहरा मानसिक बौद्धिक संबंध नहीं होगा, दिल का संबंध नहीं होगा, तो वो नास्तिक बन जाते हैं। जिसका बाबा से बहुत गहरा संबंध होगा, वो बाबा का बहुत ख्याल रखेगा। बाबा ने ऐसा बोला है, बाबा का रिगार्ड रखेगा वो। देखो गीत क्या बजा है, आज नहीं तो कल, रात के राही, ऐसा करके गीत है। आप सुनना उसको, ये पूरा गीत सुनने लायक है, पूरा ज्ञान से भरा हुआ ये गीत है, आप सुनना। ओम शांति। बाबा कहते देखो, वह भी घड़ी है और यह बेहद की घड़ी है। उसमें भी क्वार्टर, हाफ और फुल दिखाया है, इसमें भी ऐसे है, 4 हिस्से हैं, 15-15 मिनट मिले हुए हैं। वैसे यह फिर 1 से शुरू करेंगे, इसमें आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात। जैसे नक्शे में देखा ना भाई, नॉर्थ पोल में 6 मास रात होती है, तो जरूर साउथ पोल में 6 मास दिन होगा। यहाँ भी ब्रह्मा का दिन आधा कल्प, तो ब्रह्मा की रात आधा कल्प। दुनिया वाले यह नहीं जानते कि यह ड्रामा का चक्र है, जिसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इनकी आयु कितनी है भाई, नाम ही है कल्प वृक्ष। इतनी आयु वाला बड़ा वृक्ष तो कोई होता ही नहीं, इसलिए इनकी भेंट बनेन ट्री से की जाती है। बरगद के वृक्ष से, है ना भाई। भाई उनका भी जो है बनेन ट्री से जो की जाती है भेंट, उनका भी फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी झाड़ खड़ा है। इसलिए गाया भी जाता है कि एक टांग टूट गई, बाकी 3 पैर पर खड़े हैं। वो भागवत कथा में आता है ना भाई, राजा परीक्षित की कहानी में। दुनिया में यह कोई नहीं जानते, आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात, अथवा आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति। अभी स्पष्ट समझ जाओ भाई, ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। वह आधा आधा नहीं कर सकते। उन्होंने क्या किया है, सतयुग को बहुत टाइम दे दिया है, तो आधा आधा नहीं हो सकता, कोई हिसाब ही नहीं रहता। भाई आप देखो ना भाई, घड़ी भी 4 भाग में बंटती है ना भाई, 15 मिनट, फिर 30 मिनट, है ना, फिर 45 मिनट, फिर 1 घंटा, ऐसा 4 भाग में बंटती है ना। वैसे ही है, बराबर बराबर टाइम है ना भाई। मनुष्य आस्तिक और नास्तिक अक्षर का भी अर्थ नहीं समझते भाई। जो भगवान को नहीं जानते वो नास्तिक। मानने वाली बात थोड़ी है, आप किसी भी रूप में मानो वो आस्तिक हो गया, ऐसा थोड़ी है भाई, है। आधा कल्प सृष्टि आस्तिक रहती है और आधा कल्प नास्तिक रहती है। वह आस्तिक पने का वर्षा बाप से मिलता है। कोई भी नहीं जानते कि शिवरात्रि कब होती है, टाइम तो होना चाहिए ना भाई, जबकि बाप आकर रात को दिन बनावे।
बाबा को ही आकर भक्ति का फल दे, भक्ति से छुड़ाना है। परमपिता परमात्मा को आना भी जरूर है। पुकारते हैं पतित पावन आओ। भाई पतित पावन कौन है? आओ तो कह रहे हो, लेकिन कौन है यह नहीं जानते, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। जानने वालों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। यहाँ रहने वाले भी एक्यूरेट न जानने के कारण क्या होते हैं? आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भागंती हो जाते हैं। बाबा का पहला फरमान है पवित्रता का, वो नहीं फॉलो कर पाते, भाग जाते हैं। बहुत सेंटर्स हैं जहाँ विकारी मनुष्य भी अमृत पीने जाते हैं, इसलिए सावधान। हाँ, ऐसे नहीं कि भाई सेंटर्स में सब बढ़िया है तो सावधान रहना है। भाई धारणा कुछ भी नहीं कर सकते। जो विकार में जाता रहेगा वो जरा भी धारणा नहीं कर पाएगा। विकारों को भी नहीं छोड़ते। जो अमृत छोड़ विष पीते हैं उनको भस्मासुर कहा जाता है। कामचिता पर चढ़ भस्म हो जाते हैं, देवता बनते नहीं। पहले विकारों का दान देना चाहिए। दान दे तब बाबा मम्मा कहने लायक हो। हाँ, दुनिया में कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। हाँ, अभी कौन सी चीज का दान देना ये दुनिया को पता ही नहीं है। बाबा कहता है देखो क्रोध भी कम नहीं है। क्रोध में आकर पहले तो गाली देते हैं, फिर मारना भी शुरू कर देते हैं, फिर एक दो का खून भी कर देते हैं। भाई अखबारों में तो ऐसे समाचार बहुत छपते हैं। बाबा से वर्षा लेना है तो इन विकारों से जिनसे दुर्गति हुई है उसका दान जरूर देना पड़े। बाबा कहते बच्चे तुमको अशरीरी बन चलना है। हाँ, यह देह का भान छोड़ो। मुरली पढ़ते पढ़ते ही देखो कैसा अशरीरीपन की अवस्था हो जाती है। बाबा जो कह रहे हैं केवल पढ़ना और पढ़ाना बस की बात नहीं है, वैसे बनकर पढ़ाना। शिक्षक बनकर पढ़ाना, जैसे बाबा शिक्षक बनकर पढ़ा रहे हैं। शिक्षक बनकर पढ़ाना। शिक्षक का पहला अक्षर सी है, शिव का भी पहला अक्षर सी है। तो शिव समान बनकर बने, अशरीरी बनकर। हाँ, बड़ी गहरी बात है। शिव बाबा तो अशरीरी है, अकाय है, अजन्मा है, अयोनिज है। तो ऐसे देह का भान छोड़ो। भाई समझो कितना समय तुम देह अभिमानी रहे हो। सतयुग में तो तुम आत्माभिमानी थे। तुम समझते थे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वहां समझते थे। यहाँ तो समझते ही नहीं है भाई दूसरा शरीर फिर से मिलेगा। वहाँ माया होती नहीं, इसलिए दुख की बात ही नहीं रहती सतयुग और त्रेता में। यहाँ तो बड़ा आदमी बीमार पड़े तो अखबार में पड़ जाता है। कितना उनको बचाने की कोशिश करते हैं। देखो इस समय पोप का कितना मान है, परंतु इस समय सब है नास्तिक। गॉडफादर को जानते ही नहीं तो नास्तिक तो कहेंगे ना भाई, नहीं जानने वाले को है। कोई बाप को 5-7 बच्चे हो तो बच्चे कहेंगे क्या कि यह बाप हमारा सर्वव्यापी है। यह बाप भी कहते हैं मैं रचयिता हूँ, यह मेरी रचना है। रचना में रचयिता व्यापक कैसे हो सकेगा भाई? कितनी सहज बात है, फिर भी समझते नहीं है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं पहले नास्तिक से आस्तिक बनाओ। जो कहे तो बरोबर परमपिता परमात्मा हमारे बाप है, उनसे वर्षा लेना है। भाई कन्यादान में जो पैसे देते हैं उसको भी तो वर्षा कहेंगे। तो सुख का वर्षा कौन देते और दुख का वर्षा कौन देते यह नहीं जानते। भारतवासी स्वर्ग को ही भूल गए हैं। नाम भी लेते हैं, कहते हैं फलाना स्वर्ग में गया, परंतु समझते नहीं है कि भाई स्वर्ग है कहाँ। बाप कहते हैं बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है। गाते हैं पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी है। बाप कहते हैं पहले अल्प पर समझाओ। हाँ, परमपिता परमात्मा से भाई तुम्हारा क्या संबंध है पहले पूछो। जब कहें हम नहीं जानते, बोलो बाप को नहीं जानते हो। अरे लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता हुआ और परमपिता परमात्मा तो आत्माओं का बाप है ना भाई। तो क्या तुम बाप को नहीं जानते हो? कितनी सहज बात है, परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं बैठती। नहीं तो सर्विस करने लग पड़े,
परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है, प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? वह है परमपिता और यह है प्रजापिता, अंतर है ना भाई। हाँ भाई, आत्मा और शरीर मिलकर प्रजा कहलाएगी, और केवल आत्मा तो भाई परे ते परे, शरीर से परे हो गई। तो शरीर से परे होने वाली आत्मा का पिता कौन? परम पिता परमात्मा शिव। और शरीर में रहकर जो है माँ बाप बनाने वाले है ना भाई, अलग अलग है ना भाई। हाँ, तो यह प्रजापिता, तो प्रजापिता तो जरूर फिर यहाँ होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है। निराकार परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची? कहा भी जाता है ना भाई, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना। तो ब्रह्मा माध्यम हुआ ना भाई। तो ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना किसने रची? तो प्रजापिता है साकार, उनके बच्चे बीके भी जरूर होंगे। बच्चे ही वर्षे के लायक बनेंगे, परंतु अच्छे अच्छे बच्चे भी युक्ति से समझाते नहीं है। नई नई बातें बाबा समझाते हैं, फिर भी बच्चे अपनी ही पुरानी चाल चलते रहते हैं, नई धारणा नहीं करते हैं। देहाभिमान रहता है, कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं, परंतु पहली बात न जानने के कारण ही फारकती दे देते हैं। आस्तिक से नास्तिक बन जाते हैं, ईश्वरी गोद में आकर फिर मर जाते हैं। बाबा मम्मा कहते भी फिर देखो मरते कैसे हैं। गोली लगी माया की अथवा देह अभिमान की और यह मरा। बाबा कहते देखो यह है ज्ञान की गोली और वह है माया की गोली। माया ऐसी गोली लगा देती है जो आना ही छोड़ देते हैं। देखो तुम पांडवों की युद्ध किससे है? माया से है। बाप समझाते हैं, मुझे ज्ञान सागर कहते हैं। ज्ञान सागर से भाई ज्ञान गंगाएं निकली है या पानी की? सोचने की बात है। वहाँ गंगा का चित्र भी देवी का दिखाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं आता यह कौन है। भाई जल कभी देवी बन जाएगा क्या? देवी देवता तो किसको अमृत पिला न सके। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है। यज्ञ में फिर लड़ाई की बात कहाँ से आ गई? सोचने की बात है। यह बातें सेंसिबल बच्चे ही समझते हैं, बुद्धू तो भूल जाते हैं। स्कूल में भी नंबरवार तकदीरवान होते हैं, भले स्कूल में 12 मास बैठे रहे परंतु पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं देते, तो पढ़ नहीं सकते। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं, वह तो मनुष्यों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं हे आत्मा सुनती हो इस शरीर में बैठकर, और कोई आत्मा से बात नहीं कर सकते। बाप कहते हैं लकी सितारे समझते हो अपने आप को, तुमको पढ़ाता हूँ। देखो आत्मा ही करती और कराती है ना भाई। करण करावनहार आत्मा भी है तो परमात्मा भी है। जैसे आत्मा आत्मा से कराती है, वैसे परमात्मा बाप आत्माओं से कराते हैं। है समझने की बात। जिसकी बुद्धि बाबा की तरफ लगेगी उसको बाबा यूज करेंगे। तो बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं से अच्छा काम कराता हूँ। हाँ, ऐसे थोड़ी अच्छा बुरा सब परमात्मा कराते हैं। कुछ भी बोल देते हैं लोग, दुख सुख सब परमात्मा देते हैं, ऐसा बोल देते हैं। रात गा लेते हैं तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। अरे भाई वो बिगाड़ता थोड़ी है, तो बनाता है। कह देते हैं मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भाई क्यों मारेगा भाई भगवान? भगवान केवल बचाने वाला है। और किससे बचाने वाला है भाई? देह को तो तुमको बचाना है। भगवान आकर विषय विकारों से बचाता है। आत्मा जो विषय विकारों में पड़ गई है उससे बचाता है भगवान आकर। ये सब गहरी बात समझने की है। तो सभी को बाप का परिचय देना है। पहले पहले यह प्रश्नावली उठाओ भाई, वह है पारलौकिक परम पिता परमात्मा और वह है लौकिक पिता। आत्मा और शरीर अलग है ना भाई। शरीर का पिता लौकिक बाप और आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा, वह है बड़े बाबा। भाई सारे भगत उनको ही याद करते हैं। सर्व के पतित पावन तो वही है ना। आजकल तो अनेक गुरु हैं जो जगत गुरु भी नाम रखाते हैं। जगत अम्बाएं भी बहुत निकली हैं अभी तो। यह है सब झूठ। झूठ में सच का पता मुश्किल पड़ता है। बड़े बड़े नाम रख बैठे हैं परंतु सच तो छिप न सके। कहते हैं सच तो बिठो नच। डांस करते रहो, डांस तो मशहूर है ना।
तुम आस्तिक बन गए, धारणा की तो स्वर्ग में तुम डांस करना, देवताएं ही डांस करेंगे। पतित दुनिया है नर्क, तो नर्क को स्वर्ग अथवा पावन दुनिया यह गुरु साधु लोग थोड़े ही बनाएंगे भाई। हाँ, बनाते तो अभी तक फिर ये कुंभी पाक नर्क क्यों हो जाता, इसको कहा ही जाता है कुंभी पाक नर्क। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। पहले तो यह लिखवा लो कि परमपिता परमात्मा हमारे बाप हैं, उन्होंने ही प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रची है। तो हम शिव बाबा के क्या ठहरे भाई, पोत्रे ठहरे। तो वर्षा भी शिव बाबा से ही लेंगे ना भाई, वर्षा भी वही देंगे, ज्ञान सागर भी वही है। अविनाशी ज्ञान रत्न ब्रह्मा द्वारा देते हैं, पहले ब्रह्मा को मिलते हैं, फिर मुखवंशावली को मिलते हैं। स्कूल में भी कोई कोई पीछे आने वाले भी तीखे निकल जाते हैं, क्यों? क्योंकि पढ़ाई अच्छी करते हैं। यहाँ भी अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। जो आप समान ना बनावे तो जरूर उनमें कुछ ना कुछ खामियां हैं, इसलिए धारणा नहीं होती है। काम विकार का अगर सेमी नशा भी होगा तो धारणा मुश्किल होगी। हाँ, देह का रंच मात्र भी भान रहा तो धारणा नहीं होने वाली है। तो लिखते हैं बाबा काम का तूफान बहुत तंग करता है, बेताला बना देता है। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, उनको योग बल से जीतो। योग बल क्या है? अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, यही तो योग बल है। कल पहले भी तुमने जीता है, बाबा याद दिला रहे हैं। सरल बात है भाई, जो काम पहले कर चुके उसको फिर से करना कोई कठिन है क्या भाई? बाप की गद्दी पर बैठे हो, उनके पीछे रॉयल घराना भी है। सिर्फ एक जन्म में पवित्र बनने से इतना ऊंच बन जाएंगे, पवित्र न रहने से बहुत घाटा पड़ जाएगा भाई। मौत तो सामने खड़ा है, एक्सीडेंट आदि देखो कितने होते रहते हैं। रजो प्रदान के समय इतना मौत नहीं होता है, अब तो पंप है, आगे इतनी मशीनें आदि नहीं थी। आगे लड़ाई कोई स्टीमर अथवा एरोप्लेन से थोड़ी होती थी, यह तो सब अभी निकले है ना, यहाँ थे ही नहीं। पहले सतयुग में थे तो फिर संगम पर ही होना चाहिए। जो सुख फिर तुमको स्वर्ग में मिलना है भाई। एरोप्लेन जो बनाते हैं वह भी वहाँ होंगे, ऐसे थोड़ी यहाँ एरोप्लेन है तो वहाँ नहीं होंगे। प्रजा में भी कोई ना कोई आ जाएंगे, संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर बनाएंगे। अभी बनाते हैं विनाश के लिए, फिर सुख के काम में आएंगे। वहाँ तो फुल प्रूफ होंगे। माया की पॉम्प से विनाश होगा, विनाश तो जरूर होना ही है ना भाई। सारी प्रकृति को खराब कर लिए तो थोड़ी विनाश रुकेगा। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ भी रचा हुआ है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। पूर्णाहुति में सब डाल देते हैं ना आग में तो ब्राह्मणों द्वारा ही यज्ञ रचते हैं। ये बेहद का यज्ञ ऐसे समझने की जरूरत है। मिलता भी ब्राह्मणों को है, ब्राह्मण वर्ण ही सो देवता वर्ण बनता है भाई। पूर्णाहुति के बाद जो भी चढ़ावा है सब ब्राह्मण लेके जाता है कि नहीं, सोचने की बात है। तो ये सारी दुनिया फिर हमारी हो जाएगी। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं। जो अभी सारी दुनिया को अपना बनाएगा उसकी सारी दुनिया हो जाएगी। तो सबको आत्मा समझ के प्यार दो। ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं, कितनी सीधी बात है। परंतु बच्चों पर बड़ा वंडर लगता है, जो इतनी सहज बात भी कई बच्चे धारण नहीं कर सकते हैं। हाँ, अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारणा के लिए सार। देखो भाई, बाप के साथ सदा सच्चे रहना है। हाँ, विकारों का दान देकर फिर भस्मासुर नहीं बनना है। पवित्रता का फरमान जरूर पालन करना है। ऐसे नहीं मुरली भी सुनने आ रहे हैं और इधर अपना दुनियावी हरकत भी कर रहे हैं। हाँ, कई जो है मुरली सुनने आते हैं तो भी अपनी नियत अपनी दृष्टि खराब करते रहते हैं। एक नज़र में पहचान में आते हैं। जो अशरीरी अवस्था में रहेगा ना, वो उसको पहचानने में देरी नहीं लगेगी। वो सीधे आत्मा को देखेगा, आत्मा का ध्यान किधर है पता लग जाएगा।
इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अशरीरी बनने का अभ्यास करो। तुम आत्मा हो, उसमें अभ्यास की भी वास्तव में बात नहीं है, लेकिन बस समझने की देरी है। अच्छा भाई, दूसरी पॉइंट, विकारों के सूक्ष्म नशे को योग बल से समाप्त करना है। योग बल मतलब, योग मतलब जोड़, जोड़ की ताकत होती है ना, जो परमानेंट जुड़ा रहे। ऐसे जोड़ बनाओ। आजकल देखो जोड़ जो होता है तो दिखता नहीं है, तो ऐसा आत्मा से परमात्मा, इतना गहरे से जो है परमात्मा से आत्मा, आत्मा से परमात्मा, ऐसा बिल्कुल जोड़ हो। केवल एक बाबा की याद रहे। जोड़ मतलब क्या, और किसी की याद ना आए। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है, अच्छे से समझना है, एक एक शब्द के अर्थ को निकालना है। कईयों को बहुत हड़बड़ी रहती है, जल्दी मुरली समाप्त हो तो घर जाएं। अरे भाई, घर से ही तो आए हो। ये रहना चाहिए कि जल्दी विषय विकारों से मुक्त हो तो परम धाम जाए और सीधे सुख धाम में आए। ये रहे, ये होना रहे। अच्छा भाई, वरदान, मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए फर्स्ट नंबर लेने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। भाई, तीव्र पुरुषार्थी के सामने क्या होता है, सदा मंजिल होती है। वे कभी यहाँ वहाँ नहीं देखते। फर्स्ट नंबर में आने वाली आत्माएं व्यर्थ को देखते हुए भी नहीं देखती, व्यर्थ बातें सुनते हुए भी नहीं सुनती, मतलब ही नहीं है। वे मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करती है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने को करणहार समझ कर कर्म किया, कभी भी जो है करावनहार नहीं समझा, इसलिए जिम्मेदारी संभालते भी सदा हल्के रहे। ऐसे फॉलो फादर करो। अच्छा भाई, स्लोगन, जो बात अवस्था को बिगाड़ने वाली है उसे सुनते हुए भी नहीं सुनो। अच्छा भाई, जनवरी मास में फिर बाबा के प्यार में लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं। ये 4 पेज का पत्र कौन बाप लिखेगा रोज रोज भाई अपने बच्चों के लिए, कौन लिखेगा सोचो। याद प्यार भी देते और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर समान स्थिति में स्थित हो जाओ। अच्छा भाई, ओम शांति।